Hello all, let us start with our topic morphology of flowering plant. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि morphology और anatomy में difference क्या होता है. morphology को हम define कैसे कर सकते हैं. Morphology is the study of external feature, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी प्लांट की जो हम एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की. ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट या फिर एनिमल्स, लेकिन हम इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे. आप प्लांट एंड देयर एडप्शंस. मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फीचर की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. और एनाटमी हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो एनाटमी क्या होती है? इंटरनल फीचर की स्टडी को हम एनाटमी बोलते हैं. जैसे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, ऐसे ही प्लांट के अंदर ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से ऑर्गन हो गए प्लांट के अंदर? जैसे रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड शीड. इस चैप्टर में हम एक एक करके इनके ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे. जैसे रूट की मॉर्फोलॉजी किस टाइप की होती है, कितने टाइप होते हैं इसके, और रीज़न क्या क्या होते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी टाइप की रूट निकलती है. जैसे कि प्राइमरी रूट कहाँ से निकलती है, और प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट कहाँ से अराइज होती है, रूट हेयर्स कहाँ से अराइज होते हैं. इस चैप्टर में सारे ऑर्गन्स की स्टडी एक एक करके हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये प्लांट है, this is flower, leaf, ये हमने एक ओवरऑल डायग्राम बनाया है प्लांट का. बेसिकली नॉर्मल सा डायग्राम है. दिस इज़ द फ्लावर, लीफ एंड रूट्स, स्टेम. तो इसके अंदर हमने ये बना दिया एक्सिलरी बर्ड. सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सिलरी बर्ड आगे जाके बनती किस में है. तो एक्सिलरी बर्ड की जो फॉर्मेशन है वो इसलिए होती है ताकि आगे ये ब्रांच के अंदर या फिर लीफ के अंदर कन्वर्ट हो सके. ये स्टेम में जो लीफ होती है उसके उसका पॉइंट होता है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से अराइज होती है एक्सिलरी बर्ड, और ये आगे जाके कन्वर्ट होती है लीफ में या फिर कोई ब्रांच के अंदर या फिर फ्लावर के अंदर. तो दिस इज़ आवर एक्सिलरी बर्ड. एंड दिस इज़ नोड एंड दिस इज़ इंटरनोड. नोड और इंटरनोड. नोड से हमारी लीफ अराइज होती है और दो नोड के जो बीच का जो हिस्सा बच गया उसको हम बोलेंगे इंटरनोड. एंड दिस इज़ अवर प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट से बेसिकली हमारी सेकेंडरी रूट्स अराइज होती हैं और रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स. रूट हेयर ये बेसिकली नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का, जो ये पार्ट होते हैं वो सब में प्रेजेंट होते हैं. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की. तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं हम? नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स को. तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है. तो एंजियोस्पर्म के अंदर कौन कौन से प्लांट्स को किस किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? एंजियोस्पर्म के अंदर प्लांट को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ डाइकोट एंड मोनोकोट. डाइकोट और मोनोकोट. डाइकोट प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि पीपल, बनियन ट्री, ये सारे डाइकोट प्लांट के अंदर आते हैं. मेनली हम डाइकोट को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनका जो बार्क होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन बार्क. ठीक है. और मोनोकोट के अंदर जो स्टेम होता है वो बेसिकली ग्रीन स्टेम होता है और वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज़ कम्पेयर टू डाइकोट प्लांट.
डाइकोट प्लांट में ब्राउन बार्क होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि बनियन ट्री, पीपल ट्री। मोनोकोट में हम जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्टेम ग्रीनिश। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डाइकोट प्लांट है वो इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, और जो मोनोकोट प्लांट है वो सिंपल इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो होते हैं। तो मोनोकोट के अंदर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मोनोकोट के अंदर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे व्हीट हो गया, राइस, इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो मोनोकोट के अंदर हम स्टडी करते हैं। और डाइकोट के अंदर हम स्टडी करेंगे जैसे कि बनियन हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं रूट की। तो रूट क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि जो रूट है वो हमारे इनर द ग्राउंड ही मिलेगी। कई रूट ऐसी भी होती हैं जो अपर द ग्राउंड होती हैं, और जो अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एंड जो रूट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कंप्लीट, कि इसके रीजन्स क्या होते हैं, टाइप कितनी होती है रूट की, एंड रूट की मॉडिफिकेशन क्या क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।